हेलो, नमस्ते, प्रणाम, सलाम। वेलकम टू डेली मिरर। देश के प्रमुख उद्योगपति गौतम अडानी ने बिहार के लिए अपना दौलत का खजाना खोल दिया है और बिहार को दूसरा गुजरात बनाने की तैयारी में है। नवादा के वारसिलीगंज में 1600 करोड़ की लागत से अंबुजा सीमेंट की फैक्ट्री का काम शुरू करने के बाद अब अडानी ग्रुप बिहार में अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने पर तेजी से काम कर रहा है। अडानी एंटरप्राइजेज के डायरेक्टर प्रणव अडानी ने बताया कि उनकी कंपनी बिहार में सीमेंट के अलावा लॉजिस्टिक्स में 8,700 करोड़ रुपए का अतिरिक्त निवेश करेगी। उन्होंने कहा कि इस निवेश से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तौर पर लोगों के लिए नौकरियों के अवसर बनेंगे। प्रणव अडानी ने कहा कि बिहार में लॉजिस्टिक्स, गैस डिस्ट्रीब्यूशन और एग्रो लॉजिस्टिक्स में कंपनी 850 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट करेगी, जिससे 3,000 लोगों के लिए नौकरियां पैदा होंगी। उन्होंने आगे कहा कि समूह ने बिहार में अतिरिक्त क्षेत्रों में 8,700 करोड़ रुपए का निवेश करने का फैसला किया है, जिससे करीब 10,000 लोगों के लिए डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रोजगार मिलेगा। प्रणव अडानी ने कहा कि कंपनी बिहार में 150 एकड़ में वेयरहाउसिंग स्थापित करने के लिए 1,200 करोड़ रुपए का निवेश करने की योजना बना रही है। इसके लिए पटना में एक बड़ा गोदाम लिया जाएगा, जिससे 2,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। इसके अलावा अडानी समूह राज्य के 6 अलग अलग शहरों पूर्णिया, बेगूसराय, दरभंगा, समस्तीपुर, किशनगंज और अररिया में निवेश करेगा। अडानी ने कहा कि कंपनी राज्य में ई चार्जिंग स्टेशन लगाने की भी योजना बना रही है। बिहार सरकार के उद्योग विभाग के साथ एक अहम मीटिंग के बाद गौतम अडानी के बेटे प्रणव अडानी ने कहा कि ग्रुप की एक एफएमसीजी कंपनी अडानी विल्मर को बिहार लाने की भी योजना पर काम चल रहा है। वहीं उन्होंने बिहार के मुजफ्फरपुर में एक और सीमेंट प्लांट लगाने के फैसले को लेकर कहा कि इसमें कंपनी 2,500 करोड़ रुपए के निवेश की योजना तैयार कर रही है। उन्होंने कहा, हमारा लक्ष्य 1 साल में 10 मिलियन मीट्रिक टन सीमेंट का उत्पादन शुरू करना है। सीमेंट सेक्टर में निवेश से कम 3,000 लोगों के लिए रोजगार पैदा होगा। प्रणव अडानी ने कहा कि बिहार अब देश में एक आकर्षक निवेश की जगह है। मौजूदा समय में यहां 850 करोड़ रुपए का निवेश है और हमारा लक्ष्य आने वाले समय में इसे 10 गुना बढ़ाना है, जो सीमेंट, विनिर्माण, लॉजिस्टिक्स और कृषि उद्योग समेत कई सेक्टर्स में किया जाएगा। बता दें कि अभी वारसिलीगंज में हाल ही में नीतीश कुमार ने अडानी ग्रुप के अंबुजा सीमेंट प्लांट की आधारशिला रखी थी और जिसके बाद यहां तेजी से काम चल रहा है। अगले साल तक इस फैक्ट्री के पूरी तरह तैयार हो जाने की संभावना है। इसके अलावा चर्चा ये भी है कि टाटा ग्रुप बिहार में सेमीकंडक्टर बनाने की फैक्ट्री लगा सकती है, जिसके लिए शुरुआती तौर पर टाटा सन्स 10,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। हालांकि ये मामला अभी शुरुआती स्टेज में है और कंपनी राज्य में अपने मन मुताबिक जमीन की तलाश में है। अगर टाटा सन्स को बिहार में मुफीद जमीन मिल जाती है तो यहाँ सेमीकंडक्टर की असेंबली और पैकेजिंग होगी और इसके लिए उद्योग विभाग लगातार उन्हें नए नए विकल्प दे रहा है। एक रिपोर्ट के अनुसार टाटा एक प्रस्ताव का मसौदा तैयार कर रहा है, जिसे वो अगले 3 से 6 महीनों में प्रस्तुत कर सकता है। टाटा ग्रुप विदेश में टेक्नोलॉजी पार्टनर्स के साथ साझेदारी भी तलाश रहा है, जिसके बाद भारत में ये प्लांट लगना है। हालांकि इस रेस में बिहार के अलावा असम, गुजरात और पश्चिम बंगाल भी हैं। टाटा ग्रुप सेमीकंडक्टर की इस फैक्ट्री में अलग अलग चरणों में कुल 40,000 करोड़ रुपए निवेश करेगी। बता दें, टाटा ग्रुप लगातार बिहार में अपने लिए नई संभावनाएं तलाश रहा है। अभी हाल ही में पटना में टाटा ग्रुप ने 800 करोड़ की लागत से सिटी सेंटर मॉल और ताज होटल बनाया है और कुछ दिन पहले ही पटना में अपने प्रीमियम कैफे कंपनी स्टारबक्स का आउटलेट खोला है, जहां लोगों की भारी भीड़ उमड़ रही है। राज्य में टाटा का ये पहला स्टारबक्स कैफे है, जिसकी वजह से नए निवेशकों में बिहार को लेकर सकारात्मक माहौल बन रहा है और बिहार नए निवेश के केंद्र के तौर पर उमड़ रहा है। आपको बता दें कि बिहार में 236 इन्वेस्टर 36,000 करोड़ रुपए निवेश करने की योजना बना रहे हैं, जो धीरे धीरे धरातल पर भी उतरने लगा है। राज्य से बेरोजगारी दूर करने के लिए बिहार के 7 जिलों में उद्योग लगाने के लिए सरकार जमीन अधिग्रहण करेगी। इससे 30 से 40 लाख लोगों को सीधा रोजगार मिलेगा। गया औद्योगिक क्षेत्र 10 राज्यों से जुड़ेगा। इसके लिए 12 औद्योगिक रोड का निर्माण किया जा रहा है।
आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे कुछ नई जानकारी के साथ, तब तक आप देखते रहिए डेली मिरर।